या दो स्टेट है इसके, स्टेट कौन से हैं, राज्य? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये फिर इसके बाद आपका ये निकलती कहाँ से, सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इसका एक गांव का नाम है, इसको बोलते हैं सिहवा। सिहावा कहाँ पड़ता है? धमतारी जगह है, धमतारी याद रखना, पूछते क्वेश्चन में धमतारी डालेंगे ऑप्शन में, सिहवा नहीं डालेंगे, धमतारी डालेंगे। धमतारी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ये, छत्तीसगढ़, ठीक सिटी लिखा है। ये कौन से यहाँ पे जंगल है, उसको बोलते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य, दंडकारण्य ये जंगल है, एरिया का नाम है दंडकारण्य, बहुत बड़ा जंगल है। ये फेमस है किस चीज के लिए? नक्सलिज्म के लिए फेमस है, नक्सलाइट्स के लिए दंडकारण्य। ठीक है, ये आपका दंडकारण्य में आ गया। फिर जाता कहाँ है, माउथ क्या है इसका, जाता कहाँ पे है? जहाँ गिरता है वो है उड़ीसा में, बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा का तट, उड़ीसा का तट है। जगह का नाम क्या है, इसको एक जगह का नाम बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पॉइंट बोलते हैं इसको। फॉल्स, फॉल्स होता है ना ट्रू फॉल्स वाला, तो फॉल्स पॉइंट बोलते हैं इसको, जहाँ गिरती है ये नदी। ठीक है, फॉल्स पॉइंट बोलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉल्स पॉइंट का। जहाँ आप पूछ सकते हैं कि फॉल्स पॉइंट जगह जो है वो किस नदी से रिलेटेड है, तो ये महानदी से रिलेटेड है। ठीक है, ये लगभग इसका जो लंबाई है, इंडिया में टोटल इसकी लंबाई इंडिया में कितनी है, लगभग 858, 850 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 850 किलोमीटर है नदी। फॉल्स पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद इस पे एक मेजर बांध है, एक सबसे बड़ा बांध है इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा बांध बोलते हैं उसको, उसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम, ये मेन इसको बहन जहाँ से बहती है वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। और अगर इसके द्रोणी देखें, अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी में कौन से स्टेट आते हैं इसके? मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा भी आता है। ठीक है, ये इसके अपवाह द्रोणी में आते हैं, कि मध्य प्रदेश से कुछ नदियां आती हैं जो इस नदी में मिलती है, तो इसीलिए इसको मध्य प्रदेश, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ना कुछ याद करो कि प्राचीन काल में इसका कुछ महत्व था। ठीक है, प्राचीन काल में इसको किस नाम से जानते थे, प्राचीन समय में इसको किस नाम जानते थे? इसको बोलते थे कंक नंदिनी, कंक नंदिनी। ठीक है, कंक नंदिनी के नाम से जानते थे इसको। ठीक है ना, और अलग अलग त्रेता युग चौथा अथवा एक सब में अलग अलग नदी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कंक नदी के नाम जानते हैं। आपको ना प्राचीन काल में किन नदियों किसके नाम जानते हैं वो याद करना पड़ेगा, कुछ मेजर नदियों, गंगा को क्या बोलते थे, सिंधु को क्या बोलते थे, झेलम, सतलुज, इन सबको किस किस नाम जानते थे, वो आपके लूसेंट में हिस्ट्री वाले चैप्टर में होगा। ठीक है, लूसेंट में हिस्ट्री वाले चैप्टर में होगा आपके। सॉरी। उसके बाद आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये आपने नोट कर रहे हो ना साथ के साथ थोड़ा बहुत? क्योंकि मैं इसको फोटो बार बार खींच नहीं पाऊंगा, मेरे को लग रहा हो नहीं पाएगा फोटो से। ठीक है, कर लिया ना ये थोड़ा बहुत नोट? हेलो, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिए ना, चलो ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम क्या है, जाति कहाँ आती कहाँ से, सब चीज़। इधर गया, इसको सेलेक्ट करो।
ओवरऑल मैप देखते हैं इसका कहाँ से है ये रहा मैप। देखो ये आपका महानदी धमतारी जगह है यहाँ पे, धमतारी यहाँ से निकलती है और पहले ऊपर की तरफ जाएगी, नॉर्थ की तरफ, फिर मुड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ एक बहुत बड़ा बांध बनेगा, क्या नाम है, हीरा कुंड। ठीक है, इस बांध के बाद ही नीचे मुड़ जाएगी, उड़ीसा में आएगी। यहाँ तक अभी कहाँ थी, छत्तीसगढ़ में थी, उड़ीसा में आएगी, फिर ये आपका गिर जाएगी इधर पानी में। ठीक है, हीरा कुंड, ये क्या कहते हैं आपका, कौन सी नदी है, महानदी। ठीक है धमतारी से निकलती है, हीराकुंड डैम बनाती है, और उड़ीसा में इस तट को, इस जगह को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन, सहायक नदियाँ कौन सी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी इसमें आती है, उसका नाम है आपका, चलो डिटेल कैसे कैसे निकलती है वो पढ़ते हैं अभी। ये आपका हो गया पूर्वी घाट, धमतारी पूर्वी घाट में। ठीक है, धमतारी जो जगह है वो पूर्वी घाट का ही एक्सटेंशन है। सबसे इम्पोर्टेंट इस पे डिस्ट्रिक्ट आता है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल आता है इसके ऊपर, रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। ठीक है, रायपुर से होकर निकलती है महानदी। ठीक है, उसके बाद इस शिवनाथ इसकी पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, शिवनाथ इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी बोले सहायक नदी, शिवनाथ किधर से आती है, ये उड़ीसा से आती है शिवनाथ भी, और इसको मिलती है इसमें महानदी में, ये उड़ीसा में है शिवनाथ भी। क्या नाम है इसका, शिव, यार पेन नहीं चलता पेन, शिवनाथ नदी। ठीक है, उड़ीसा की नदी है। इसके बाद इसमें और कौन सी नदी मिलती है, पूरा मैप पहले बना लेते हैं। उसके बाद आती है उड़ीसा में, यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम है हसदो, हसदो, हसदो नदी। ठीक है, और बीच में इसे इधर से आती है एक रिवर का नाम है जोंक। ठीक है, हसदो और जोंक। इसके बाद कौन सी आती है, जहाँ पे ये डैम बना हुआ है, यहाँ पे एक नदी मिलती है इसको, डैम से पहले, इसका नाम है इब। ठीक है, सिर्फ इब नाम है। ठीक है, फिर आपको उड़ीसा में कौन सी नदी मिलती है पहली, उड़ीसा में मिलती है ओंग। इंपॉर्टेंट नदी, आपको लग रहा है कि अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट नदियाँ पूछे जाते हैं सवाल में, कई बार पूछे गए हैं। यहाँ से एक और आती है तेल। ठीक है, और ये फिर चली जाती है। तो आपके तीन ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं सबसे, इससे ऊपर और भी हैं इसमें, लेकिन मैंने भी यही बताया है। ठीक है, शिवनाथ, हसदो, इब, ये इसकी इधर कौन सी, लेफ्ट बैंक है ये, लेफ्ट साइड। ठीक है, नदी ऐसे बह रही है, तो ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, शिवनाथ, हसदो, इब। और राइट बैंक में कौन सी है, जोंक, ओंग, तेल। ठीक है, जोंक, ओंग, तेल। और हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा में, ये उड़ीसा है इसका। ठीक है, ये जो आपका बॉर्डर है, ये उड़ीसा का बॉर्डर है। ठीक है, ये उड़ीसा है, ये सारा, ये सॉरी ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला उड़ीसा है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, नहीं, तो ये आपकी मैप हो गया। इसके बाद चलते आगे पढ़ते हैं। हम्म,
इसमें एक्चुअली इसमें क्या है ना, जगह का नाम याद नहीं करना, इसके आज तक कभी पूछी नहीं गई है, इंपॉर्टेंट जगह नहीं, सब छत्तीसगढ़ में ही है। और उड़ीसा ये याद रखना कि लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या ना चीज़ है यहाँ पे, दंडकारण्य इम्पॉर्टेंट है। दंडकारण्य, दंडकारण्य जंगल का नाम है। पूरा नदी इस जंगल से ही बहती है, पूरी नदी, ठीक है। ये इस दंडकारण्य के थ्रू ही बहती है। और ये बहुत ज़्यादा नक्सलाइट एरिया है, नक्सलिज्म के लिए बहुत फेमस एरिया है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश, कुछ नदी जैसे इसकी शिवनाथ है, कुछ नदियाँ मध्य प्रदेश से जाती है, ठीक है। और इधर से एक शिवनाथ की एक ट्रिब्यूट, एक्चुअली शिवनाथ या हंसदो कोई नदी है, वो मध्य प्रदेश से आ रही है, तो मध्य प्रदेश पे इसके द्रोणी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश पे इसके द्रोणी क्षेत्र में आता है। फिर हम देखेंगे मध्य महानदी, जब हम वो पढ़ेंगे ना, राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय जलमार्ग में इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, फिर वो 3-4 नदियाँ मिला के पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन से जलमार्ग गए हुए हैं। तभी इतना ही है इसमें, महानदी में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको अगर वो लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये नोट कर लिया ना आपने, क्योंकि मैं इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ कि आप अपने कागज़ में आराम आराम से लिखते रहो, और थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ता है, कुछ गलत ना बता दिया जाए। हो गया, डिलीट कर दूँ? जी। डिलीट क्या करना और है? लोग का नहीं पता मेरे को। चलो, तो अभी आज 2 नदियाँ हो गई आपकी। और लोग ले लिया। हाँ ठीक, छोड़ो, ले लेंगे सब जिसको लेना होगा, ठीक है। तो अभी पढ़ लिया ब्रह्मपुत्र और महानदी। अभी आपकी लगभग सारी नदियाँ पूरी हो गई। अभी आपको 2-3 नदियाँ और पढ़नी है। सोन, नर्मदा। नर्मदा पढ़ ली ना हमने? नहीं पढ़ी। नर्मदा, सोन, क्यूल। क्यूल और सोन बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूल और सोन बिहार के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वहाँ के लिए है। नर्मदा हम पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। नर्मदा कल से स्टार्ट करते, 7 बजने वाले, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है।